और तो और भगवान नौकर बनने के लिए तैयार है। भक्त त्रिलोचन जी का चरित्र आता है। संत ज्ञानेश्वर के शिष्य थे भक्त त्रिलोचन जी, वैश्य थे, महाजन। वैश्यों में महाजन अटक वाले भी आते हैं, महाजन होते हैं ना। महाजन जैसे अलग अलग उपाधियां होते हैं, ऐसे महाजन भी होते हैं। वो महाजन थे, महाजनी का धंधा उनके यहाँ होता था। बड़े साधु सेवी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से धन की कोई कमी नहीं थी, धंधा अच्छा था, महाजनी का काम बढ़िया था। ठाकुर सेवा और संत सेवा में ही उनका समय बीतता था और भगवान की भक्ति थी, इसलिए उनके मन में अभाव का भी अनुभव नहीं था। ओ बेटा बेटी क्या करना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी, त्रिलोचन जी के मन में। उनके मन में एक बात की चिंता रहने लग गई कि अब हम हो गए हैं बूढ़े और ठाकुर सेवा और संत सेवा नौकर चाकरों के द्वारा संभव नहीं, तो अपने हाथ के करने की चीज है। तो अब तक तो हम अपनी पत्नी के सहित साधु सेवा में खड़े रहते थे, अब हमारा शरीर ही बूढ़ा हो गया है। अब ये संत भगवान घर में आते तो हैं, पर वो स्वयं ही सब सेवा में लग जाते हैं, तो ये उनको सहन नहीं होता था। और मन में सोचते थे कि हे प्रभु, कोई ऐसा भक्त सेवक मिल जाता जो चाहता मुँह मांगा हम उसको दे देते, लेकिन वो साधुओं की सेवा संभाल लेता, क्योंकि मेरा शरीर तो बूढ़ा हो रहा है और मेरी घरवाली भी बेचारी वृद्ध हो रही है, भक्तानी भी वृद्ध हो रही है। तो श्री त्रिलोचन महाजन जी के मन में बड़ी चिंता थी। पंढरीनाथ भगवान, पंढरपुर के ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए। ये सत्य घटना है, भक्तमाल में कथा है। तो ठाकुर जी आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये तो नटवर नागर हैं, विचित्र वेशभूषा बना लेते हैं, फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े, 15-16 साल की उम्र, केस घुंघराले, स्वरूप तो खूब सुंदर, पर ऐसे के महीनों से नहीं नहाया हो, शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ी है, केस उलझ के जटा जैसे हो गए हैं, टूटी सी पानी है, टेढ़ी बेड़ी लकड़ी लिए हैं। और त्रिलोचन जी बैठ करके जब भी कर रहे थे रो भी रहे थे कि प्रभु साधु सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए, संत सेवा के लिए कोई सेवक मिल जाता तो अच्छा था। तब तक ठाकुर जी आए। शेठ जी राम राम, जय जय राम कृष्ण हरि। नेत्र खोले, अरे बड़ा सुंदर बालक है, लगता है इसको नहाता धोता नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैर में जूती भी फटी पुरानी सी जूती है। कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अरे बोले बाबूजी हमारा नाम सुन के क्या करोगे? नहीं नहीं, नाम तो जरूरी है बताना, क्या नाम है? तो ठाकुर जी ने नाम बताया, अंतर्यामी, हमारा नाम अंतर्यामी है। अरे वाह जी वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा अंतर्यामी, तो सबके अंतर की जानते हो गए। तो भगवान मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं। पर अच्छा तुम कहाँ रहते हो? तो भगवान बोले कि अब हम कहाँ बता दें कि हम कहाँ रहते हैं, माने भगवान तो सब जगह रहते हैं, तो कैसे बतावें कहाँ रहते हैं? अग जग में प्रभु सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई, जिमि आगी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान बोले अब जहाँ हम हैं वहीं समझ लो हम हैं, बाकी हम क्या पता ठिकाना बताएं कि हम कहाँ रहते हैं। तो त्रिलोचन जी के मन में आया कि ये अनाथ बालक है, इसका घर द्वार बेचारे का नहीं है। बोले तुम्हारे माता पिता का परिचय? तो भगवान बोले हमारे मैया बाप होते तो हमारी ये हालत होती।
हाँ ये भी बात ठीक है, मैया बाप होते तो ये हालत नहीं होती। ये उत्तर भगवान ने इसलिए दिया कि सबके मैया बाप तो वो खुद ही हैं, उनका कौन मैया बाप होगा। ये तो लीला में भले ही किसी को पिताजी माताजी बना लें, वस्तुतः सबके पिता तो वही हैं, जगत पिता हैं। तो ऐसे क्यों भटक रहे हो? तो ठाकुर जी बोले कि लोग किस लिए भटकते हैं आप बताइए। तो सेठ जी बोले, त्रिलोचन जी बोले धंधा पाने के लिए लोग घूमते हैं, तो बस इसलिए हम धंधा मिल जाए, 2 पैसा का कहीं कुछ रोजी रोटी मिल जाए, धंधा मिल जाए, इसलिए हम घूम रहे हैं। तो कुछ काम करना जानते हो? ऐसा ही होता है कि नौकर कोई आता है तो ऐसी बातचीत, कुछ काम करना जानते हो? किस काम में तुम्हारी योग्यता है? बोले हमको चारों वर्ण और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, उनका क्या खान पान है, क्या उनकी रेख टेक है, सब मुझे मालूम है। अच्छा। तो त्रिलोचन जी बड़े हंसे कि तुम्हारी उम्र तो 16-17 साल से ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, इतना अनुभव तुमको कैसे हो गया? बोले आप विश्वास करो न करो, हम सब जानते हैं। तो साधु सेवा करना आता है? तो ठाकुर जी बोले साधु सेवा करते करते मेरा जन्म बीत गया। तो त्रिलोचन जी बड़े हंसे, बोले ये लड़का कुछ करे न करे, बोलता बहुत मीठा है, इसको रख लो अपने पास। हैं बताओ, तेरी उम्र तो देखने में लगता 16-17 साल की, भी रेख भी नहीं आई, मूछ भी नहीं आई, अब कहता जन्म बीत गया। उम्र ही कितनी हुई जो जन्म बीत गया? तो जब इतने योग्य हो फिर तुम्हें नौकरी कहीं क्यों नहीं मिली? कुछ न कुछ खोट तुम्हारे में जरूर है, जो इतने योग्य होने पर तुमको नौकरी नहीं मिली। बोले हाँ एक खोट है हमारे में, हम काम से पीछे हटते नहीं हैं, सब काम करते हैं हम, पर हमारे बारे में कोई शिकायत करने लग जाए तो वहां रहते नहीं हैं। क्या शिकायत? बोले हम बहुत खाते हैं, पेटू हैं, खाते ज्यादा हैं हम। तो त्रिलोचन जी हंसने लगे, बोले घर में अन्न धन की कमी नहीं है, कितना खाते होगे, बच्चे हो? तो भगवान बोले खाऊं 5-7 शेर, 5 शेर खा जाता हूं मैं, नहीं तो ठीक से खिलाओ तो 7 शेर तो कम से कम खा ही जाता हूं। आप लोग कहेंगे भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? बहुत ध्यान से सुने, ये बात शास्त्र की बात है, लिखने योग्य और समझने योग्य बात है। घर में यदि आपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की है तो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को 5 शेर से कम भोग नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 5 शेर या 7 शेर भोग सामग्री सामने पधरानी चाहिए, अन्यथा भगवान का विग्रह पधराने में दोष लगता है। ये नहीं कि अब तो हमारे घर में 2 ही आदमी खाने वाले हैं, अब 2 रोटी वो खाते, 2 रोटी हम खाते हैं, 4 रोटी बना के भगवान को भोग लगा दो। तो भगवान ने कहा हम 5-7 शेर खाते हैं, मंदिरों में ये भोग लगाने की शास्त्रीय परंपरा है। तो भगवान बोले हम 5-7 शेर खाते हैं। तो त्रिलोचन जी बोले ऐसा है, 5 और 7 कितने होते हैं? कितने होते हैं? बोले आप 10 शेर 12 शेर खाओ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, 20 शेर खाओ भले ही, पर साधु सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। भगवान ने सोचा बड़ा उदार भगत है, कंजूस तो बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले देखो ऐसा है, हम तो सबकी सेवा करेंगे, ठाकुर जी की भी आपके घर में सेवा करेंगे, संतों की भी सेवा करेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमको रोटी बना के माता जी को खिलाना पड़ेगा। जो आपकी गृहिणी है ना भक्तानी, उनको हमारे लिए बनाकर खिलाना पड़ेगा। तो त्रिलोचन जी की गृहिणी तो बेचारी अब तक बनाती ही थी साधुओं के लिए रसोई। तो त्रिलोचन जी ने अपनी गृहिणी से कहा, ध्यान से सुने, त्रिलोचन जी ने अपनी गृहिणी से कहा कि सेवक तो एक मिल गया है,
लेकिन इसने विचित्र शर्त रख दी है, ये सबको बना के खिलाएगा पर इसको तुम बना के खिलाओगी। माता जी बड़ी सरल थी, त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत भक्त थी। अरे बोले कोई बात नहीं, लोग कहते तुम्हारे बेटा नहीं बेटा नहीं, इससे अच्छा बेटा कहाँ मिलेगा, इसी को बेटा मानकर खूब बना बना के खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी बोले ये इसने पहले कह दिया खाऊं 5-7 शेर, 5-7 शेर खाता हूं। तो पत्नी थोड़ी सकुचाई तो सही, लेकिन फिर उनको नहीं नहीं कोई बात नहीं, इससे ज्यादा तो मैं रोज ही बनाती हूं, बना के खिला दूंगी, क्या है। भगवान ने कहा जिस दिन ये बात कह दोगी कि ये बड़ा पेटू है, बहुत खाता है, हम भाग जाएंगे। बोले हम क्यों कहेंगे ये बात। अब ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के यहाँ, महाराष्ट्र की घटना है, त्रिलोचन जी के यहाँ ठाकुर जी ने 13 महीना सेवा की नौकर बन के। कितने महीना? सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेके झाड़ू बुहारू से लेकर सब सेवा। कहां तक कहें त्रिलोचन जी की भी मालिश कर देते, उनका भी कपड़ा धो देते, उनको बढ़िया चकाचक रखते। और भगवान के लिए क्या कठिन है, भगवान के आने से रिद्धि सिद्धि भी बहुत बढ़ गई, साधु भी बहुत आने लगे, उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। और जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता है, भगवान के लिए क्या कठिन, वही बना के प्रस्तुत। अब प्रत्येक साधु को यही अनुभव होता है कि अंतर्यामी तो हमारी ही सेवा में दिन रात रहता है। जय जयकार होने लगी, बोले भाई सेठ जी के यहाँ तो आनंद हो गया, लगता अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं के घर में रहती है। ओ कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव होता रहता है, बहुत आनंद है। अब तो सेठ जी की झुर्रियां भी पता नहीं कहाँ चली गई, अब तो चमक आ गई है, माला लेके अपने प्रेम से भजन करते हैं। त्रिलोचन जी तो अब क्या कहना, बहुत बढ़िया। अरे महाराज 1000 लाख बेटा मिलाकर भी ऐसा बेटा नहीं हो सकता जैसा नौकर मिला है इनको। अब भगवान बोले हम और कुछ नहीं चाहिए, हमको कपड़ा दे दो, भोजन दे दो। अब बढ़िया सुंदर उबटन लगा के स्नान कराया, सुंदर कपड़े पहना दिए। ठाकुर जी तो ठाकुर जी सुंदर लगने लगे। 13 महीना सेवा करते करते बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की गृहिणी पड़ोस में गई तो माताओं में चर्चा होती ही है। उन्होंने कहा अरे बहन आपके यहाँ तो अंतर्यामी क्या आया है, भगवान ही आ गए महाराज, ऐसी रिद्धि सिद्धि घर में हो गई है, सब और नगर में सेठ जी की जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई है, पर तुम तो जैसे पहले लटी दूबरी थी ऐसी ही है वो, तुम्हारे कोई फर्क नहीं है। तो उन्होंने कहा अब उनको करने ही क्या पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, खाली माला फेरते हैं, भजन करते हैं, थोड़ा बहुत कोई धंधे पानी की बात है वो देख लेते हैं, अब उनको कोई काम नहीं है। पर आपको भी तो काम नहीं होगा, अंतर्यामी सब कर लेता होगा। अब वो बेचारी उनसे मुंह से निकल गया कि नहीं यही तो बात है, अंतर्यामी सब करता पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। अच्छा क्या सेवा? हाथ पांव दबाना, कपड़ा धोना, वो ये कुछ नहीं, उसको भोजन कराना पड़ता है बना के। अरे बहन क्या खाता होगा, 16-17 साल का ही तो लड़का है, 2-4 रोटी खाता होगा। अरे कुछ मत पूछो, 5 शेर 7 शेर एक बार में ही जय सिया राम वो खा जाता है। अच्छा देखने में तो नहीं लगता कि इतना खाता है। हाँ खाता तो खूब है। अभी बेचारी उसके मुंह से निकल गई। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्धान हो गए तो त्रिलोचन जी बहुत दुखी हुई, उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई, खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे। घर घर जाके पूछते मेरा अंतर्यामी कहाँ है। अंत में निश्चय किया प्राण ही त्याग देंगे तो साक्षात ठाकुर जी आ गए। बोले हम तो सदा से संतों की नौकरी करते हैं, हम आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने के लिए तैयार हैं। अब तो और रोने लगे त्रिलोचन जी। बोले जगन्नाथ जगतपति लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मिणी नाथ को मैंने अपने घर में नौकर बनाकर रखा,
मेरे पैर दबाए आपने, मेरे बर्तन साफ किए, रसोई बनाई। प्रभु मैं बहुत अधम हूँ। भगवान ने कहा, हृदय से लगाया, बोले हम तो बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। श्री भक्तमाल में नाभाजी ने त्रिलोचन जी को चंद्रमा कहा है, भक्त जगत का चंद्रमा, भक्त नक्षत्र के समान है। तो इस कलिकाल के भक्तों में नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर, नामदेव जी का भक्ति जगत का सूर्य कहा और त्रिलोचन जी को भक्ति जगत का चंद्रमा कहा। श्री त्रिलोचन जी के पद गुरु ग्रंथ साहब में है, सिखों का पवित्र ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें भी श्री त्रिलोचन जी के पद सम्मिलित किए गए हैं, नामदेव जी के पद भी सम्मिलित किए गए हैं। माने आप ये विचार कीजिए कि उस काल के कितने बड़े संत हुए श्री त्रिलोचन जी महाराज। कोई हमारे जैसे विरक्त बाबा जी नहीं थे, वैश्य थे, गृहस्थ थे, परिवार में रहते थे, पर उनकी ख्याति कितनी हुई होगी कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी त्रिलोचन जी की वाणी को आदरपूर्वक स्थान मिला।